जय हिंद। तो पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े हैं सम संख्या, विषम संख्या, ये सब बेसिक जितना था कवर किए हम लोग। तो आज से हम अपना चैप्टर चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। और उसमें कुछ क्वेश्चन है जो पढ़ेंगे अभी हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा लसा ज्ञात करने का तरीका सिखाएंगे आपको। फिर अभाज्य गुणनखंड में कुल संख्या सिखाएंगे और भाजकों की कुल संख्या सिखाएंगे। फिर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा और लसा ज्ञात करने को सिखाया जाएगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लसा ज्ञात करने का तरीका। तो देखिए ये बहुत इजी है, आपको इसमें क्या क्या आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए ये सब देखना है। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 15, 12, 15 और 21, 12, 18, 21 का ले लीजिए एलसीएम। मतलब ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया जो बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करने के लिए, मौसा और लसा ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम लोग 12 का ज्ञात कर लेंगे। 12 का ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 कितने बार में, एक बार में। ओके, फिर यहां से आपका आएगा 18 कितना 2 से तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा तो 3, 3 एकम 3, 21 कटेगा 3 से तो हो जाएगा 7, 7 से कटेगा तो 1। ये आपका हो गया गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम। 2 कितने बार है बाबू, तो 2 2 बार है, और 3 कितने बार है, तो 1 बार है। इसी के साथ 18 को लिखेंगे हम लोग। 18 में 2 कितने बार है, तो 1 बार है, और 3 कितने बार है, तो 2 बार है। 21 में लिखेंगे हम लोग, 3 कितने बार है, तो 1 बार है, और 7 कितने बार है, तो 1 बार है। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभी मौसा लसा ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे एचसीएफ यानी मौसा, एचसीएफ मौसा लिखेंगे। तो ज्ञात कैसे करना है, हम लोग को देखना है इसमें कॉमन कौन सा, तीनों क्वेश्चन में, तीनों में ये देखना होगा कि इसमें है कॉमन क्या। तो यहाँ 3 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 3 है। बहुत बढ़िया, 3 ले लिए। अब कोई संख्या है जो तीनों में हो, नहीं है। इसमें 2 2 है बट 3 नहीं है। तो इसमें इस तौर पे क्या हो जाता इस तौर पे क्या हो जाता है, इस तौर पे आपका होगा क्या, जब तीनों में कॉमन होता है ना, उसी को हम लोग एचसीएफ में लिखते हैं। अब एक और बात, इसके पावर में कितने हैं, देखिए एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। जब एचसीएफ निकालते हैं हम लोग ना, तो सबसे जो कम, जो छोटा वाला पावर होता है उसी को पकड़ते हैं। तो 3 के पावर में 1 है, यानी कि 3 कितना आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम में क्या होता है, देखिए एलसीएम में बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, लिखते हैं पहले कॉमन निकालते हैं। देखिए एक 2 का कॉमन मिल रहा है, 2 वाला भी लग जाता है इसमें, और क्या है, एक 3 है और एक 7 है, यही ना है। सबको लिख देना है, 2, 3 और 7 सब लिखना है। अब देखिए यहाँ असली खेल चालू होता है। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो इसके जो 2 के पावर में 2 1 है, यहाँ 2 है, जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ 2 लिखेंगे, और देखिए 3 के पावर पे 1 है, 3 के पावर पे 2 है, 3 के पावर पे 1 है। तो सर आप लोग बोलोगे बाबू कि सर 3 के पावर 2 वाला लीजिए, तो 3 के पावर 2 वाला लेंगे, और 7 पे तो 1 ही है, क्योंकि सब 7 पे 7 1 है बारी है, और 7 उतार दिए। देखिए अब 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, 7 का 7। अब गुना कर लीजिए, तो 9 चौका 36, और 36 में 7 से गुना करना है, तो 7 से 42 के तुम लगा 4, और 21 4 25, यानी 252। एलसीएम कितना आ गया आपका, 252। ये होता है तरीका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने का। अब एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, 2 ही डिजिट वाला देते हैं, 140 और 120 का निकालना है। तो आप बोलोगे सर दोनों को फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, 5 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1। अब इसको 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। ये आपका आ गया क्या, फैक्टर निकल गया। फैक्टर निकलने के बाद क्या करना है हम लोग को, इसको लिख देना है। 140 बराबर कितना है, 2 कितने बार बाबू, तो 2 2 बार, 5 कितने बार, तो 1 बार, 7 कितने बार, तो 1 बार, और 120 बराबर देखना है क्या क्या है। तो 2 कितने बार है, तो 2 3 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार है। तो हम लोग पहले देखेंगे एचसीएफ निकालना का। एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ में है क्या एक्चुअली, तो कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, कॉमन, जो दोनों तरफ, दोनों में ऊपर और नीचे में कॉमन हो, एक ही जैसा नंबर हो। देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे पहले हम, फिर 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है बट इसमें 7 नहीं है तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे 7 का। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, हम बताएं कि एचसीएफ में सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं। तो 2 के घात में क्या है, एक 2 है एक 3 है, तो सबसे छोटा वाला पकड़ना है। तो 2 ही है, 2 और 3 में छोटा कौन, 3, 2, तो 2 उतार दिया। अब 5 में घात कितने हैं, इस पे भी 1 है इस पे भी 1 है, तो 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 है तो 1 ही उतार दो।
तो इसके आगे देखिए क्या करते हैं, दो में दो के घात कितने होता है, तो 4 होता है। दो के स्क्वायर कितना होता है, 4 गुने 5 के 1, 5 पे के पावर में 1 है तो 5 के 5 ही हो जाता है, 5 चौका 20। आपका एचसीएफ कितना आ गया, 20 आ गया। अब वही एलसीएम निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि जो नंबर है वो सब उतार दो। तो 2 है, 5 है, 3 है और 7 है, यही ना है। अब देखिए 2 कितने बार है, 2 जो है 2 के पावर में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है, तो 3 वाला पकड़ेंगे। अब 2 के 5 के पावर वाला में 1 है, अब सब क्या कर देना, सबको गुना कर देना। तो 2 में 2 से गुना तो 4, 4 में 2 से गुना 8, प्लस गुना 5 गुना 3 गुने 7 इक्वल टू, यानी 8 पचे 40 और गुना 17 के 21, यानी गुना कर दो 0 4 8, 840 आ जाएगा एलसीएम आपका। ये हो गया आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। ये विधि आपको बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन बीएम मॉडल है, यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, आपको 2 नंबर का पूछता है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए देता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चाहे अभाज्य गुणनखंड एक दे देगा, क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा 120 का अभाज्य गुणनखंड में कुल संख्या कितना होगा, ये पूछेगा। या पूछ लेगा 120 में 120 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो सब चीजें बैच में हमें कवर कर चुके हैं, बैच में कंप्लीट कर चुके हैं, आगे पिछली वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं। पर तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करने का तरीका। अब हम लोग सीखेंगे, जैसे कोई नंबर दे देगा, उससे बोलेगा अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए तो यहाँ एक बोर्ड पे लिखे हैं क्वेश्चन हम कि 240 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो देखो क्वेश्चन को लिखोगे आप 240 लिखोगे, इसको ब्रैकेट गुणनखंड कर देंगे, 120 2 से कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 से लगा देंगे भाग तो ये हो जाएगा 5, 5 से भाग लगा देंगे तो 1। अब देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली इसको हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं तेजी से। तो 2 कितने बार है बाबू, तो 4 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, तो 1 बार है। आप बोलोगे सर ये तो करने आता है हमको, ये क्यों बता रहे हैं सर, तो देखिए बाबू ये बोले जब कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकालने के लिए बोले, तो जिसके ऊपर वाले घात होते हैं, जो नंबर ऑफ बेस के घात होते हैं, स्क्वायर होते हैं, उन सबको क्या कर देता है, जोड़ दिया था। देखिए इसके ऊपर कितने हैं, तो 4 है, और इसके ऊपर कितने हैं, 1 है, और इसके ऊपर कितने हैं, तो 1 है। तो 4 1 5, 5 1 6, ये आपका हो गया ये अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, समझे। अब यहां बोल देगा 240 के अभाज्य गुणनखंड की भाजकों की कुल संख्या बोल देगा। किसका संख्या बोल देगा, अगर भाजकों की कुल संख्या बोले, भाजकों की कुल संख्या बोले, कोई क्वेश्चन दे दे उसमें बोल दे भाजकों की कुल संख्या, तब कैसे बनाओगे। अब जैसे क्वेश्चन हो गया 240 का, इसको क्या क्या आया था, इस पे देखिए, इस पे आया था आपका क्या आया था, इसमें 2 4 है, 2 कितने बार है, 4 बार, 3 कितने बार, 1 बार, और 5 कितने बार, 1 बार है। तो देखिए अगर भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए बोले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यही दोनों चीजों पे ध्यान देना है। यहां बोला गया है, यहां बोल देते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या। अब समझ में आप लोगों को आ जाएगा अच्छे से, संख्या पूरा लिख देते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, तो अभी बताएं कि जो इसके ऊपर घात वाले होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं। तो 3 1 4 1 5 5 1 6, यानी कि ये हो जाएगा 4 1 5 5 1 6 हो गया। अब भाजकों की कुल संख्या बोले ना, तो आप लोग को हिचकना नहीं, आप लोग को पता करना है कि इसके नंबर ऑफ बेस कितने, आधार कितने हैं। तो एक यहाँ आधार है, और एक यहाँ आधार है, और एक यहाँ आधार है, तो 1 1 2 1 3, यानी ये हो गया भाजकों की कुल संख्या कितने हो गई, 3 हो गया। तो ये होता है क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके आता है, और ये बहुत बच्चों को परेशान भी करता है। तो देखिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होगा तो इस चैप्टर में आपको 11 नंबर तक पूछता है, 11 नंबर आपके झोला में हो जाएगा। अगर आप ये सब चीजें छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करते चलोगे तो आपको क्या होगा, 11 नंबर अपने झोला में आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन ही बोल देगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, जब आएगा मेथड तब ना निकालोगे।
ये सब चीजें आनी चाहिए कि कौन क्या है। तो यहाँ बोले अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या बोल दे तो जो उसके पावर वाले होते हैं, ठीक ना, आधार के जो पावर वाले स्क्वायर वाले होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर वही भाजक की कुल संख्या बोले तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ यानी आधार देखेंगे, कितने आधार है, नंबर ऑफ बेस देख लेंगे और उसको ऐड करके लिख देंगे आंसर। यही होता है क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कुल संख्या और भाजक की कुल संख्या। तो ये आपको वीडियो, आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। तो हम लोग अब अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। ये भी अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। आपको हम विभिन्न प्रकार के, आप अलग अलग प्रकार के एचसीएफ निकालने का तरीका बताए हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको सिखा चुके हैं कि मसा कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल अभाज्य मसा सिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। फिर आपको बहुत सारी चीजें बता दिया गया है, बेसिक वीडियो जितने हैं वो सब देख कर आइए, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। आपसे बेसिक क्लास में एक जिक्र किया गया था बात को कि जो छोटा होता है, देखिए इसमें छोटा कौन है, तो छोटा ये है, तो इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बाबू, भाजक बोलते हैं। और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। बट हम लोग को ऐसे थोड़ी ना चलना है, हम लोग को चलना है, क्या मानना है, तो बड़े वाले को हम लोग क्या मान सकते हैं, देखो बड़े वाले को हम लोग ए मानेंगे। क्या करेंगे, ए रखते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, 225, और बी का मान कितना हो जाएगा, 135। देखिए जो बड़ा वाला होगा उसको ए का मान मानना है, और जो छोटा वाला होगा उसको बी का मान मानना है। अब हम सिखाए थे, आपको बेसिक क्लास में जिक्र किए थे कि यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूक्लिड का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू, प्लस में क्या होता है आर। देखिए जब हम लोग ना ऐसे करते हैं तो ये हो जाता है भाज्य, क्या हो जाता है, ये भाज्य, ये हो जाता है भाजक, ये हो जाता है भागफल, और ये हो जाता है आपका शेषफल। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी, इसको ए, और इसको क्यू, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आर बोलते हैं। देखिए तो ये है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन समझ में यहाँ ही आएगा। देखिए अब हम लोग ए का मान क्या रखेंगे, यहाँ 225 रखेंगे। क्या रखेंगे, 225। अब बी का मान कितना है आपका, बी का मान है 135, है ना। अब क्यू का मान तो है नहीं और आर का मान तो है नहीं, तो कैसे बनेगा, तो देखिए बाबू क्यू का मान कैसे, देखिए 135 का पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है, 135 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 225 आएगा। तो 135 से कम 135 दूनी 270 हो जाएगा, 270 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लेते हैं, एक बार गुना करते हैं, एक बार। तो 135 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 135 आएगा। अब देखिए 135 जितना गुना करके आया है इसमें से घटा देना है, 225 में से 135 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, यहाँ पे बचेगा आपका 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। अब ये जो 135 है ये है यहाँ आ जाता है, ये ए का मान हो जाता है, और जो शेष था ये आ जाता है यहाँ पे, यानी ये बी का मान हो जाता है। बाबू फिर से हम समझा रहे हैं, जो होता है बी का मान वो एक के मान पे चला जाता है, और जो आर का मान हो जाता है वो आ जाता है बी के मान पे। अब देखिए यहाँ पे 90 के पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो 135 नहीं आएगा, क्योंकि 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाता है, तो एक बार में लेते हैं। घटेगा तो कितना बचेगा, इधर 10 और उधर 45 घट के 45 आएगा। 90 इधर डाल दीजिए, 90 इधर डाल दीजिए, 45 गुना 1, सॉरी 45 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 90 आएगा, 2 बार आ जा रहा है। घट के कितना आ गया, 45 दूनी 90, 90 में से 90 गया तो 0। जब तक शेष 0 ना आए, यहाँ आर का मान तब तक 0 ना आए तब तक आंसर नहीं आता है। तो हमारा एचसीएफ आंसर आ चुका है, कितना आया है, तो ये हो जाता है बाबू आंसर 45। ये मेथड से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, तरीका ये है कि 225 जो बड़ा है उसको अंदर लीजिए और 135 को बाहर लीजिए। देखिए एक बार में 135 घट के कितना आएगा बाबू, 90 आएगा। 135 यहां लीजिए, एक बार में करिए 90, घट के कितना आएगा 4, 13 में से 9 गया तो 5। अब इसको यहां डालिए, 45 दूनी जानते हैं कि 90 होता है, तो 90 कट के आया। अब देखिए ये हो जाता है आपका बी के मान, ये हो जाता है ए के मान, और ये हो जाता है आपका ये हो जाता है क्यू के मान, और ये हो जाता है आर का मान। देखिए रखे हैं ए के मान 225, बी के मान
135, क्यू के मान 1 और आर के मान इतना। ऐसे ही करके अगर नहीं आ रहा है ना तो आपको देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आएगा। देखिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन 156 और 504, ये कैसे बनाइएगा? तो बोलिएगा इसमें देखिए, इसमें 12 कौन सा है? तो 504 12 है, और बी का मान कितना है? तो जो छोटा है उसको बी का मान मानते हैं 156। देखिए तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है? आर होता है। ए के मान क्या है? तो ए के मान 504 है बराबर 156। अब पता कीजिए 156 जो है, 156 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 504 आएगा? तो आपको हम देखने से लग रहा है कि 3 बार में पढ़ना चाहिए। 156 के पारा 3 बार पढ़ना चाहिए। कितना है? 18 का में लगल 1 और 15 एक 16 के क्षेत्र में लगल 1 है, 3 1 4। अब इससे ज्यादा करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा, तो 3 हो गया, 3 बार गुना किए इसको, ठीक ना। घाटे कितना आएगा? तो इधर कितना 2 70 32 32 से 4 36, कितना आएगा? 36। 156 यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 36। ये जो आता है यहाँ आ जाता है और ये जो आता है यहाँ आ जाता है। 36 के पारा हम लोग कितने बार पढ़ेंगे कि 156 आएगा? तो 36 के 36 36 दूनी 72 और 36 चौका कितना होगा? 144 होगा। कितना होगा? 144 4 बार में। घटे कितना आएगा? 144 यानी कि 12 घट के आएगा। कितना आएगा? 12 घट के आएगा। तो 36 यहाँ डालेंगे और यहाँ 12 डालेंगे। 12 का पारा में 36 3 बार में है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ भारतीय है 36, 36 में से 36 गया 0 बच जाएगा। यानी एचसीएफ जो है आपका ये टोटली आ जाएगा 12। अगर आपको ये सब समझ नहीं आया वीडियो, तो आपको अगले वीडियो में इसको फिर विस्तार रूप से बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक ना। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।